अब हम पढ़ने लगे हैं यूरोलिथिएसिस। यूरोलिथिएसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द किडनी स्टोन। तो किडनी के अंदर अगर स्टोन होगा तो उसको हम बोलेंगे यूरोलिथिएसिस। मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर देखा जाता है बिटवीन 20 to 30 ईयर्स, और सबसे ज़्यादा जिस रीजन को किडनी के इन्वॉल्व करता है वो है पेल्विस। तो आपको मोस्ट कॉमनली स्टोन जो देखने को मिलेंगे ना, वो पेल्विस वाले रीजन में मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो किस तरह प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उनको स्टोन कहाँ पे हुआ होता है, या तो पेल्विस वाले रीजन में या तो कैलिसिस वाले रीजन में। और मोस्टली आपको यूनिलेटरल यानी कि एक ही साइड का किडनी स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा अब पेन कहाँ पे होगा, तो आपको इप्सिलेटरल कोलिकी एब्डोमिनल पेन होता है। कोलिकी मतलब जो पेन होगा ना वो कंटिन्यूस नहीं होगा, कभी होगा कभी रुक जाएगा, कभी होगा कभी रुक जाएगा। तो उस टाइप के पेन को हम कहते हैं कोलिकी। तो आपको आपको इप्सिलेटरल साइड पे यानी कि सेम साइड पे जहाँ पे स्टोन है उसी सेम साइड पे आपको पेन देखने को मिलेगा। और कहाँ-कहाँ पे? फ्लैंक वाले रीजन में। और वो जो पेन है वो रेडिएट करता हुआ फिर वो ग्रैन वाले रीजन में चला जाएगा। मैं फ्लैंक और ग्रैन दोनों की पिक्चर आपको शो कर दूँगी, ठीक है? तो आपको फ्लैंक वाले रीजन से पेन स्टार्ट होके ग्रैन वाले रीजन में चला जाएगा। हो सकता है कि वो जो पेशेंट हो वो हीमेटूरिया के साथ भी प्रेज़ेंट करे, ठीक है? तो उसकी जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड के आपको ब्लड सेल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब एक टाइप का स्कैन होता है, उसको हम कहते हैं नॉन एनहांस्ड स्पाइरल सिटी स्कैन। ये स्कैन किया जाता है आप देखने के लिए कि स्टोन जो है वो कहाँ पर है, ठीक है? और स्टोन है भी या नहीं। तो एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कौन सा स्कैन यूज़ करते हो? नॉन एनहांस्ड स्पाइरल सिटी स्कैन। तो ये आपको याद रखना है फॉर यूरोलिथिएसिस। तो आपको क्लिनिकल पिक्चर में क्या-क्या बातें याद रखनी है? एक तो पेल्विस वाले रीजन में होगा, मोस्टली एक ही साइड पे होगा, पेन भी उसी इप्सिलेटरल साइड पे होगा, मगर जो पेन होगा वो कोलिकी होगा। कोलिकी मीन्स कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा पेन होगा कहाँ पे? तो फ्लैंक वाले रीजन से स्टार्ट होगा, फिर रेडिएट करते हुए ग्रैंड वाले रीजन में चला जाएगा। हीमेटूरिया आपको देखने को मिल सकता है, और जो स्कैन होता है उसको हम कहते हैं नॉन एनहांस्ड स्पाइरल सिटी स्कैन। ये हमने बात कर ली इससे क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम आते हैं कि आपको जो स्टोन होते हैं ना वो किस-किस टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली आपको जो स्टोन देखने को मिलते हैं ना वो कैल्शियम के दिखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी एक बात लिखी है कि मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन आपके पास 70% कैल्शियम के होंगे। उसकी अपीयरेंस कैसी होती है स्टोन की, तो वो आपके पास इर्रेगुलर सी अपीयरेंस होती है विथ शार्प प्रोजेक्शंस। तो जो स्टोन होगा वो इर्रेगुलर सा होगा, उसकी शार्प सी प्रोजेक्शन निकली हुई होंगी। मोस्ट कॉमनली जो बड़े होते हैं उसके अंदर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट का, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैल्शियम फोस्फेट का स्टोन देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब आपके पास 3 कॉज हो सकते हैं किडनी स्टोन के। तो सबसे पहला रीज़न तो ये लिखा हुआ है कि आपको हाइपरकैल्सीयूरिया हुआ है विदाउट हाइपरकैल्सीमिया। मीन्स आपका जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो यूरिन है उसके अंदर कैल्शियम आ रहा है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपकी इंटेस्टाइन है वो कैल्शियम की ज़्यादा ही अब्जॉर्प्शन कर रही है। तो इसलिए आपकी जो वो बॉडी होगी वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को यूरिन में एक्सक्रीट करेगी। तो आपके पास हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, मीन्स ब्लड का कैल्शियम ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटेस्टाइन ज़्यादा कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा आएगा। दूसरी रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है कि रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन में कोई इम्पेयरमेंट है। आपको बताया ना कि आपके पास जो किडनी होती है वो भी कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन करती है। तो जब कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, तो हो सकता है कि किडनी के अंदर इस चीज़ में इम्पेयरमेंट हो जाए, वो कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन ना कर पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम यूरिन में आएगी। तो ये दोनों रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरकैल्सीयूरिया हो सकता है, मीन्स यूरिन के अंदर कैल्शियम आ सकता है, और फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा और स्टोन बनाएगा, ठीक है जी। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपने नोट करा, ना ही इंटेस्टाइन वाली में ना ही किडनी वाली में, दोनों ही के अंदर हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, मीन्स आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आपके पास दूसरी रीज़न क्या है, जब आपके पास हाइपरकैल्सीयूरिया हो, मीन्स अगेन कैल्शियम आए यूरिन में, और साथ हाइपरकैल्सीमिया हो, मीन्स इस बार आपका ब्लड का कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? एग्जाम्पल, एक डिजीज़ होती है इसका नेम है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होता है, और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, इसका काम होता है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना। तो क्योंकि पैराथायरॉयड ज़्यादा है इसलिए कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होगा ब्लड में, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर और फिर बाद में यूरिन के अंदर भी आपको कैल्शियम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास ये रीज़न हो। फिर एक एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोसिट्राटोयूरिया। ये जो सिट्रेट होता है ना, जब आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिक्स होके कैल्शियम को स्टोन बनने से रोक लेता है। लेकिन अब क्या हुआ हुआ है, हाइपो कंडीशन है, मीन सिट्रेट कम है आपके यूरिन के अंदर, बिकॉज हाइपोसिट्रेटयूरिया हुआ हुआ है। तो अब सिट्रेट नहीं होगा, जब सिट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके पास जो कैल्शियम होगा वो फ्री होगा यूरिन के अंदर, और वो स्टोन बना लेगा।
ये कब होता है? ये अक्सर एसिडोसिस या फिर डायरिया वाली कंडीशन में जो सिट्रेट होता है ना, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करता है, यूरिन में नहीं आता। जब वो यूरिन में नहीं आता तो वो कैल्शियम के साथ अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता और कैल्शियम फ्री होता है, और फिर कैल्शियम फ्री होता है तो वो स्टोन की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है जी? तो ये तीनों कॉज़ थे, जब आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम होगा वो स्टोन की फॉर्मेशन करेगा। अब आपके पास जो दूसरा मोस्ट कॉमन स्टोन देखा गया है ना, वो मैग्नीशियम का देखा गया है। ये आपके पास लार्जेस्ट रीनल स्टोन कहलाता है, मतलब अगर स्टोन की साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा मैग्नीशियम का स्टोन होता है। ठीक है? इसी को हम स्ट्रूवाइड स्टैगहोर्न या फिर ट्रिपल स्टोन भी कहते हैं। अभी जब हमने कैल्शियम के स्टोन की बात की तो हमने कहा कि वो इर्रेगुलर होता है, उसकी शार्प सी प्रोजेक्शंस होती हैं। ऑल्दो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम वाली की अपीयरेंस स्मूथ होती है और डर्टी वाइट सा स्टोन आपको देखने को मिलता है। अब इसका स्टोन बनता है क्यों है? एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नेम होता है प्रोटियस वल्गैरिस। ये क्या करता है? ये आपकी जो यूरिया होती है ना, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी? तो अगर आपके पास ये बैक्टीरिया आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से अमोनिया और मैग्नीशियम के आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी और उसकी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है? तो यही होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से आपका जो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होता है और अमोनिया और मैग्नीशियम की स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। और मोस्ट इसके ये एसोसिएशन देखी गई है कि वो लोग जो कि विटामिन जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर ये स्टोन होने का चांस होता है। ठीक है जी? फिर अगर हम बात करें अगले स्टोन की, जो कि यूरिक एसिड का स्टोन है, इसके स्टोन कैसा होता है? हार्ड होता है, स्मूथ होता है और अक्सर आपको मल्टीपल स्टोन देखने को मिलते हैं। इसका कॉज भी 50% तो इडियोपैथिक है, लेकिन साथ माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ऑफकोर्स यूरिक एसिड आपकी यूरिन में आएगा और स्टोन की फॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जांपल दी है एक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं गाउट। आपको पता है गाउट के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो हाइपरयूरिसीमिया होता है, जिसकी वजह से हाइपरयूरिकोसियूरिया होगा, यानी कि यूरिन के अंदर भी यूरिक एसिड आएगा और स्टोन की फॉर्मेशन होगी। साथ यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है ल्यूकीमिया की। आपको पता है ना कि ल्यूकीमिया आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनका कैंसर है, और जब भी आपके पास सेल्स जो डिग्रेड होते हैं तो उनके अंदर से डीएनए निकलता है। ठीक है? जब डीएनए निकलता है, जब सेल का कैंसर हुआ है तो सेल डिग्रेड हो रहे हैं और साथ आपके पास जो डीएनए है वो भी बाहर निकल रहा है। ठीक है जी? अब जब डीएनए बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर भी यूरिक एसिड होता है। तो ल्यूकीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी आपको यूरिक एसिड का इंक्रीज अमाउंट देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपको ल्यूकीमिया के पेशेंट के अंदर भी यूरिक एसिड का स्टोन देखने का चांस है। ठीक है? जो हमारे पास लास्ट स्टोन है वो सिस्टीन का स्टोन है। सिस्टीन एक टाइप का अमीनो एसिड होता है। अगर आपके पास कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपकी जो किडनी है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो आपका सिस्टीन जो होगा वो यूरिन के अंदर आएगा और स्टोन की फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें भी किडनी की रीअब्जॉर्प्शन का इशू होता है और मोस्टली ये आपके पास आपकी जो पीएच होती है उस पर फॉर्म होता है। ठीक है जी? तो ये था हमारे पास सिस्टीन का स्टोन। ठीक है जी, तो हमने ये चारों टाइप के स्टोन पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कैल्शियम का, जो कि 3 रीज़न की वजह से हो सकता है हाइपरकैल्सियूरिया हुआ हो विदाउट हाइपरकैल्सीमिया, या फिर हाइपरकैल्सियूरिया हुआ हो विद हाइपरकैल्सीमिया। और साथ आपको हाइपोसिट्रेटूरिया भी याद रखना है। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम का स्टोन। तो मैग्नीशियम का स्टोन लार्जेस्ट होता है और इसको हम स्ट्रूवाइड स्टैगहोर्न स्टोन भी कहते हैं। विटामिन ई डेफिशिएंसी या फिर प्रोटीज वल्गैरिस की वजह से होगा। यूरिक एसिड की यूजुअली आपको याद रखना है गाउट और ल्यूकीमिया, और सिस्टीन के याद रखना है कि किडनी ने रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो सिस्टीन का स्टोन बन गया। अब मैं आपको बुक से पिक्चर दिखाती हूँ। तो जी आपके पास किडनी स्टोन की पिक्चर है। हमने बोला था ना मोस्ट कॉमनली पेल्विस वाले रीजन में होगा, तो आपको दिख रहा है बाहर ये कॉर्टेक्स है, अंदर मेड्यूला है और फिर ये आपका पेल्विस वाला रीजन आ गया। तो आपको पेल्विस वाले रीजन में ये बड़ा सा स्टोन देखने को मिल रहा है, तो ये आपके पास किडनी स्टोन की पिक्चर है। दिस वॉज ऑल अबाउट यूरोलिथियासिस। थैंक यू।